चलो नाउमी परी हाजिर हो, मेरा हुक्म का पालन करो, हाजिर हो, हाजिर हो। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर इस वीडियो को आप 2 मिनट टाइम निकाल कर देख लेते हैं तो आप 100% में से 99% की कंफ्यूज दूर हो जाएगी कि परी कैसे दिखती है। और आपको YouTube पर बार बार सर्च करके ढूंढने की जरूरत नहीं है कि परी कैसे दिखती है, क्योंकि इसी वीडियो में आप लोगों को लाइव परी की हाजिरी दिखाऊंगा। जी हाँ, लेकिन उससे पहले एक बात कि अगर आप लोग कमजोर दिल वाले हैं तो इस वीडियो को ना देखें, नहीं तो कुछ भी होगा तो उसका जिम्मेदार हम नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग इस परी का दीदार करना चाहते हैं तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। और ये जो परी हाजिर करूंगा ये एक नूरी परी है। ठीक है, वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, बहुत दिन के बाद मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, ये नूरी परी को मैं हाजिर करने से पहले आप लोगों को इस परी के बारे में कुछ नसीहत दे देता हूं। जैसे कि दुनिया के अंदर 100% में से 80% लोगों का जो मामला होता है ना, वो रूहानी मामला होता है। यानी 80% लोग बाबा लोगों के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं और उससे कुछ भी मशवरा लेते हैं। अगर आपके काम धंधा भी बंद पड़े हुए हैं तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग कोई तांत्रिक के पास जाते हैं और वो तांत्रिक आपको क्या बोलता है कि भाई आपके ऊपर ऐसा ऐसा जादू करवाया गया है, अगर इस जादू का काट अगर आपने ना करवाया तो आपका जान भी जा सकती है। ये बात बोलकर आपको डरा देते हैं, जो कि आप काम कराने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, घरेलू मसला मसल अगर नॉर्मल हो, ठीक है, तो आपको कोई बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई तांत्रिक के पास, कोई आमिल के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद पढ़ाई करके, ठीक है, इन चीजों का हल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मामला बड़ा है, गंभीर है, अगर आपके बेटी को ऊपर कोई जिन्नात का आसरात है, या आपको सपने में अजीब व गरीब चीज नजर आती है, या ऐसा कुछ भी मामला हो जो बहुत गंभीर हो, यानी आपसे वो नहीं हो पाएगा, अगर आपको लगता है कि आपको उसके बारे में इल्म नहीं है, तो फिर आप कोई आमिल के पास जा सकते हैं और उसको आप जो है हदिया दे करके काम करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मामला हल्की हो, कोई परेशानी हो, घर में रिस्क नहीं आ रहा हो, या कोई भी तंगी परेशानी हो, काम धंधा बंद पड़ा हुआ हो, हमेशा मुसीबत आती रहती हो, तो इन सब चीजों से निकलने के लिए जो वजीफा होता है ना, वो आप खुद पढ़िए। ठीक है, वजीफा क्या क्या पढ़ना है अगर आपको ये मालूम नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा। ये था एक नसीहत। और दूसरी बात ये बतानी है कि आप लोग ज्यादा तावीज़ों का इस्तेमाल मत कीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी मौलाना से या कोई आमिल से तावीज़ लेते हैं और उसको गले में लटका के रखते हैं, या कमर में बांधते हैं, या बाजू में बांधते हैं, जो कि ये सरासर गलत है। एक तो ये है कि तावीज़ पहनना इस्लाम में जायज़ नहीं है, अल्लाह के रसूल ने इसको शिर्क कहा है, क्योंकि तावीज़ का अंदर बहुत अजीब व गरीब चीज़ें लिखी हुई होती है। कोई तावीज़ में तो फिराउन नमरूद का भी नाम लिखा हुआ होता है, शैतान का नाम लिखा हुआ होता है, जो कि सरासर शिर्क में आता है। और कुछ तावीज़ तो ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ कुरान की आयत लिखी हुई होती है, अल्लाह की पाक नाम लिखी हुई होती है, तो वो भी तावीज़ आप ना ही पहने तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो ताबीज़ जब आप पहन के रहेंगे ना, कपड़े में लपट के पहन के रहेंगे, तो उसी ताबीज़ को लेकर आप वॉशरूम में जाएंगे, टॉयलेट में जाएंगे, तो ये सरासर अल्लाह की नामों की नाफरमानी होता है, अल्लाह की कुरान की आयतों का ये नाफरमानी होता है। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं कि आयत को लिखकर ताबीज़ बनाकर आप गले में पहन के बाथरूम में या टॉयलेट में जाते हैं, तो ये आयत कोई करिश्मा नहीं दिखाएगा, बल्कि आपके लिए और बद्दुआ करेगा और आपका और नुकसान होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों से बच के रहिए। अगर कुछ करना ही है, कोई तावीज़ अगर आपको लेना ही है ना, तो उसी तावीज़ का आप लोग दुआ पढ़िए। पढ़ने में शिफा है, उसको लटकाने में या बांधने में शिफा नहीं है। इस बात को आप लोग जहन में बैठा लीजिए। बात अगर आप लोगों को बुरी भी लग रही होगा ना, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यही सच है। कुरान को सुनना और पढ़ना भी सवाब है, लेकिन कुरान को कपड़े में लपट कर अलमारी में रख देने में कोई सवाब नहीं होता है। ठीक है, कुरान को पढ़ने से और या उसकी तिलावत सुनने से ही सवाब मिलती है। अब मैं आप लोगों को इस परी की हाजिरी करके दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे होंगे और मैं बहुत सारे लोगों का मैसेज जल्दी से रिप्लाई भी नहीं दे पाता हूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा सर जो है फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर बिजी रहता हूं। तो अगर आप लोग मेरे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको तुरंत उस मैसेज का जवाब मिल जाएगा। जी हाँ,
मेरा कौन सा फेसबुक है, मेरा कौन सा इंस्टाग्राम है। अगर आप मेरा फेसबुक या इंस्टाग्राम को फॉलो करना चाहते हैं, इन दोनों में से कोई एक को फॉलो करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप लोग मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, वहां पर एक चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए तो आप एक इस्लामिक चैनल पर पहुंच जाएंगे, जिस चैनल का नाम है अरशद शेख इस्लामिक। इस चैनल को पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर इस चैनल के नीचे देखिए ये जो आपको नजर आ रही है ना, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम। अगर आप लोग मुझे फेसबुक से मैसेज करेंगे तो आप यहाँ पर फेसबुक को क्लिक कीजिएगा, या फिर अगर आप लोग इंस्टाग्राम से मुझे मैसेज करेंगे तो आप लोग यहाँ पर इंस्टाग्राम को ओपन कर लीजिएगा। और चाहे आप फेसबुक को ओपन करें या इंस्टाग्राम को करें, पहले तो आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, फिर आप लोग मैसेज कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों का मैसेजों का जवाब आधे घंटे यानी 30 मिनट के अंदर अंदर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब चलिए मैं आप लोगों को इस परी की हाजिरी करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, क्योंकि इस वीडियो में मैं कोई परी की हाजिरी करने वाला नहीं हूं। लेकिन आप लोग पूछेंगे कि भाई आपने जो पहले दिखाया था वो क्या था, वो एक एडिटिंग था, ठीक है। बल्कि मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि इसी तरीके से ही यूट्यूब पर बहुत सारे लोग आप लोगों को परी दिखा रहे होंगे, ठीक है। कोई अंगूठी के ऊपर, कोई दीवार में परछाई पड़ता है हमसाद का, परी का, जिन्नात का, या कोई अंगूठी में हाजिर करता है, ऐसा अनन फन्नन करके आप लोगों को परी की हाजिरी करके दिखा रहे होंगे। लेकिन इन चीजों से आप लोग बच के रहिएगा, ये सब नकली है, फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों अगर कोई भी इंसान कोई शक्ति को हाजिर करता है ना, तो वो शक्ति उसी इंसान को ही नजर आता है जिसका बातनी निगाह खुली हुई है, या जो शक्ति उस आदमी ने सिद्ध करके रखा है वो शक्ति उसी इंसान को ही नजर आती है, बाकी किसी को भी नजर नहीं आती। अगर आप लोगों को यूट्यूब के जरिए से दिखा रहा है कि देखिए इस भाई को परी की हाजिरी मिल चुकी है, ये भी अपने परी को कैसे हाजिर करता है, देखिए दीवार में परछाई बन चुका है, देखिए ये परी का परछाई है, हमसाद का परछाई, तो ये सरासर झूठ है, गलत है। इन चीजों से आप लोग बच के रहिए। दोस्तों मेरा काम था आप लोगों को सच बताना, अगर अच्छी लगी हो तो भी सच बताऊंगा, बुरी लगी हो तो भी सच ही बताऊंगा। आप लोग खुद मेहनत कीजिए, खुद अमल कीजिए और खुद इन चीजों को हासिल कीजिए, तो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, बेहतर रहेगा। दोस्तों आपको किस टाइप का अमल चाहिए आप लोग मुझे जरूर कमेंट बॉक्स पर मैसेज करके बताइएगा, ताकि मैं आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उसी हिसाब से अमल बता सकूं।